अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? अंशों के मूल्यांकन की शुद्ध संपत्ति विधि एवं आय विधि का वर्णन कीजिए और उदाहरण दीजिए। अंशों के मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अंशों के मूल्यांकन का आशय इनके ऐसे मूल्यांकन से है जिस पर इनका क्रय विक्रय, हस्तांतरण या कर निर्धारण किया जाता है, या जिसके आधार पर अंशधारक या अन्य किसी को अंश पूंजी की स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त होता है। अंशों का यह मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम या अधिक हो सकता है। अंशों के मूल्यांकन से आशय। अंशों के मूल्यांकन का आशय इनके ऐसे मूल्यांकन से है जिस पर इनका क्रय विक्रय, हस्तांतरण या कर निर्धारण किया जाता है, या जिसके आधार पर अंशधारियों या अन्य किसी को अंश पूंजी की स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त होता है। विलियम पीपल्स के शब्दों में, लेखा कर्म की दृष्टि से अंशों के मूल्यांकन की समस्या एक कठिन लेखा कर्म की दृष्टि से अंशों के मूल्यांकन की समस्या एक कठिन समस्या है। यद्यपि इसके सिद्धांत कठिन नहीं है, परंतु उनके प्रयोग के लिए तांत्रिक विषयों के पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता है। अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता। पहला है कंपनी के एकीकरण तथा पुनर्निर्माण पर अंशधारी के अधिकारों को समायोजित करने के लिए। इस प्रकार के अंशों का दूसरे प्रकार के अंशों में परिवर्तन करने पर, उन अंशों का क्रय विक्रय करने पर जिसका मूल्य स्कंध विपणनी में घोषित नहीं किया गया है, किसी अंशधारी द्वारा अपने अंशों का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए अधिनियमों के अंतर्गत उपहार कर, संपत्ति कर निर्धारण करने के लिए, बैंक द्वारा अंशों की प्रतिभूति पर ऋण देते समय किसी प्राइवेट कंपनी के विक्रय पर अथवा उसकी सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए, अंशों की जमानत पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने की स्थिति में सुरक्षा सीमा निर्धारित करने के लिए, राष्ट्रीयकरण की स्थिति में सरकार द्वारा अंशधारियों की क्षतिपूर्ति की निर्धारित करने के लिए, राशि निर्धारित करने के लिए। अंशों के मूल्य के प्रकार। टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स। अंशों के मूल्य निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला, श्रम मूल्य पर वैल्यू। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कंपनी की पूंजी के प्रत्येक अंश का जो मूल्य अंकित रहता है उसे ही श्रम मूल्य कहा जाता है। पूंजी का निर्गमन इससे कम या अधिक पर किया जा सकता है। अंकित मूल्य में अधिक राशि को प्रीमियम और कम राशि को कटौती कहा जाता है। पुस्तकीय मूल्य बुक वैल्यू। कंपनी की चुकता पूंजी में संचय एवं अतिरेक की राशि सम्मिलित कर उसे अंशों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त अंशों का मूल्य पुस्तक मूल्य कहलाता है। अंश का पुस्तक मूल्य चुकता पूंजी प्लस संचय व अतिरेक अंशों की संख्या। तीसरा है बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू। अंश के बाजार मूल्य का आशय उस मूल्य से है जिस पर अंश का क्रय विक्रय अंश बाजार शेयर मार्केट में होता है। यह मूल्य केवल उन्हीं अंशों के लिए उपलब्ध होता है जो स्कंध विनिमय बाजार में क्रय विक्रय के लिए सूचीबद्ध हो। लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अंश के लागत मूल्य का आशय उस मूल्य से है जो एक अंशधारी को अंश का धारक बनने के लिए व्यय करना पड़ता है। इसमें अंश का बाजार मूल्य, क्रय पर दी गई कमीशन, दलाली आदि राशि शामिल होती है। पूंजीकृत मूल्य, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कंपनी की उपार्जन क्षमता का पूंजीकरण विनियोगों पर आय की सामान्य दर के आधार पर किया जाता है। इस पूंजीकृत मूल्य में अंशों की संख्या का भाग देकर एक अंश का मूल्य निकाला जाता है। छठवां, आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू। एक निश्चित तिथि पर कंपनी की संपत्तियों के प्राप्य मूल्य में से उसी तिथि के कंपनी के बाह्य दायित्वों को घटाने के बाद शेष आने वाली राशि में अंशों का भाग देकर जो राशि प्राप्त होती है वह कंपनी के अंशों का आंतरिक मूल्य माना जाता है।
अंशों का आंतरिक मूल्य बराबर संपत्तियों से वसूली मूल्य माइनस बाह्य दायित्व बट्टे अंशों की संख्या। सातवें उचित मूल्य फेयर वैल्यू। अंशों के आंतरिक मूल्य तथा बाजार के औसत को उचित मूल्य कहते हैं। उचित मूल्य बराबर अंशों का आंतरिक मूल्य प्लस बाजार मूल्य बट्टे 2। अंशों के मूल्य निर्धारण की विधियां हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसके मूल्य निर्धारण की 3 विधियां हैं। उसमें पहला शुद्ध संपत्ति विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा उचित मूल्य विधि। और आय विधि के अंदर 2 विधि और अर्जित है, जैसे कि फर्स्ट लाभांश आय आधार, दूसरा अर्जित आय आधार। शुद्ध संपत्ति विधि में नेट एसेट मेथड। इस विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्यांकन कंपनी के चिट्ठे के आधार पर किया जाता है। इसे चिट्ठा विधि भी कहते हैं। इससे कंपनी की शुद्ध संपत्तियों को अंशों की संख्या से विभक्त कर प्रति अंश मूल्य ज्ञात किया जाता है। अंश मूल्य ज्ञात करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला है शुद्ध संपत्तियों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। प्रथम विधि, जिस कंपनी के अंशों का मूल्य ज्ञात करना है उस कंपनी की संपत्तियों कृत्रिम व्यक्तियों को छोड़कर की पुनर्मूल्यांकित राशि में से बाहरी दायित्वों को हटाकर जो शेष बचता है उसे शुद्ध संपत्तियां कहते हैं। इसका पहला है ए, शुद्ध संपत्तियां बराबर संपत्तियों की वसूली योग्य मूल्य माइनस बाह्य दायित्व एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी है। बाह्य दायित्व को यहाँ पर बादरी की जगह बाह्य दायित्व आएगा। द्वितीय विधि है, इस विधि के अंतर्गत अंश पूंजी में संचय एवं अतिरेक जोड़कर तथा संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ के योग में से पुनर्मूल्यांकन से हानि, व्यापारिक हानि तथा अन्य हानियों को घटाकर शुद्ध संपत्तियों की गणना की जाती है। इसका भी है, शुद्ध संपत्तियां बराबर अंश पूंजी प्लस संचय एवं अतिरेक माइनस पुनर्मूल्यांकन लाभ माइनस व्यापारिक हानि तथा पुनर्मूल्यांकन से हानि। प्रति अंश की मूल्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर। शुद्ध संपत्तियों की मूल्य की गणना के पश्चात प्रति अंश मूल्य की गणना अग्रानुसार की जाएगी। जब कंपनी द्वारा केवल एक ही वर्ग के पूर्ण चुकता क्षमता अंशों का निर्गमन किया गया हो। प्रति अंश मूल्य वैल्यू पर शेयर। शुद्ध संपत्तियों का मूल्य वैल्यू ऑफ नेट एसेट। समता अंशों की संख्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बी है, जब कंपनी द्वारा पूर्णता एवं अंशतः चुकता क्षमता अंशों का निर्गमन किया गया हो। ऐसी स्थिति में क्षमता अंशों की मूल्य की गणना निम्न 2 विधियों के आधार पर की जा सकेगी। पहला अनुपातिक विधि, प्रोपोर्टेशन मेथड। इस विधि इसने शुद्ध संपत्तियों की विभिन्न क्षमता अंशों के चुकता मूल्य के अनुपात में विभक्त कर विभक्त आनुपातिक शुद्ध संपत्तियों को उस वर्ग के अंशों की संख्या से भाग देकर प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। काल्पनिक मांग विधि, नेशनल कॉल मेथड। इसने शुद्ध संपत्ति में समस्त वर्ग के समता अंशों पर ना मांगी हुई राशि को जोड़कर उसे समस्त वर्गों के अंशों की कुल संख्या से भाग देकर प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ग के अंशों पर ना मांगी गई राशि घटाकर प्रति अंश पृथक पृथक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। दूसरा है आय मूल्यांकन विधि, यील्ड वैल्यूएशन मेथड। आय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि में अंशों पर आय या प्रतिफल के आधार पर किया जाता है। शुद्ध संपत्ति विधि की तुलना में यह विधि अधिक लोकप्रिय है। इसमें अंशों का मूल्यांकन निम्न आधारों पर किया जाता है। पहला, लाभांश दर के आधार पर मूल्यांकन, ऑन द बेसिक ऑफ डिवाइडेड रेट। विनियोक्ता आय में अधिक रुचि लेते हैं, अतः उनके द्वारा देय मूल्य लाभांश की उस मात्रा पर निर्भर करेगा जिनकी आशा वे भविष्य में प्राप्त करने की करते हो। उस दशा में भी लाभांश दर को ही आधार मानकर चलना चाहिए। जब अल्पसंख्यक अंशधारियों के अंश का मूल्यांकन करना हो, लाभांश दर के आधार पर अंशों का मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा। अंश का मूल्यांकन बराबर लाभांश की दर
बट्टे प्रत्यय की सामान्य दर गुणा अंश पर चुकाया गया मूल्य। वैल्यू ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिवाइडेड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। लाभांश की दर से उस दर से है जिस दर पर कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की गई। यदि प्रश्न में लाभांश की दर का उल्लेख न हो तो इसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। लाभांश की दर से आशय उस दर से है जिस दर पर कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की गई है। यदि प्रश्न में लाभांश की दर का उल्लेख न हो तो इसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। लाभांश की दर बराबर प्राप्त लाभांश बट्टे अंश का चुकता मूल्य गुणा 100। यदि प्रश्न में